दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने सियासी गलियारों की एक बार फिर नींद उड़ा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों का गुस्सा अब चरम पर है। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार कह रही है हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि बंद कमरे में कोई समझौता नहीं, अब फैसला खुले मंच पर लाइव मीडिया के सामने होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र डेरा डाले बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, ओएमआर शीट में गड़बड़ियां हैं और कट ऑफ मार्क्स तक सार्वजनिक नहीं किए गए। युवाओं का कहना है कि जब वे दिन रात एक करके अपने भविष्य की तैयारी करते रहे, तब चंद भ्रष्ट अधिकारियों और रिक्रूटमेंट एजेंसियों की मिलीभगत से उनके सपनों का सौदा कर लिया जाता है। आंदोलन की कमान संभाल रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य युवा इस बात पर अड़े हैं कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होती और सीबीआई और ईडी जांच के आदेश नहीं दिए जाते, तब तक ये चिंगारी बुझने वाली नहीं। जब उनको मालूम चला कि हम अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं, तो हमारे टीम से संपर्क करके चिंता जताए और हम लोग का पहले तो आंदोलन को समर्थन किए और मोटिवेट किए। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। आप लोग से आग्रह भी है, उम्मीद भी है कि ये सत्ता तक जब तक न पहुँचे तब तक आप हम लोग को साथ सहयोग देते रहिए। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे पूरा डीप रूटेड करप्शन और सिस्टमेटिक फेलियर है, और वो उस समय तक फिक्स नहीं होगा जब तक एक पूरी हाई पावर टास्क फोर्स नहीं बनती है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा ये रिफॉर्म नहीं हो सकता है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पिछले 23 साल से है। जेपीएससी का एग्जाम 2003 में पहली बार हुआ और उससे लेकर के 2026 में जो 14 जेपीएससी हुआ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल देखिए, ये इंटेंशन, मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट में जब से बना है और तब से लेकर के जहां पे झारखंड सरकार 25 साल का सेलिब्रेशन कर रही है, और उस 25 साल के सेलिब्रेशन में ये नहीं बता रही है कि हमने 25 सालों में आज तक झारखंड में एक भी एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं किया। एसडीओ सर के माध्यम से सरकार द्वारा ये मैसेज आया कि सरकार जो है सो हम लोग की डेलीगेशन से वार्ता करना चाहती है, क्योंकि आज जो सो तिरंगा यात्रा था, बारिश भी काफ़ी हो रही है, उधर से आने में ही हम लोग को काफ़ी लेट हो गई, तो आज जो सो पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग का डेलीगेशन का भी चुनाव करना था, डेलीगेशन में भी अच्छे एक्सपर्ट लोगों को चुनना था। इस कारण अभी हमने एसडीओ सर से वार्ता किया कि आज सर पॉसिबल नहीं है, कल 10 बजे तक हम लोग इसमें जो भी कुछ होगा, जिसका भी चुनाव होगा, सारा कुछ फाइनलाइजेशन करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस इतना ही। ये हम लोग तो बात रखे ही हैं, जो भी वार्ता हम लोग का होगा वहाँ ON CCTV कैमरा या मीडिया साथी के साथ में होनी चाहिए। माहौल गर्माता देख हेमंत सोरेन सरकार हरकत में आके सरकार ने दावा किया कि इस मामले में सीआईडी जांच तेजी से चल रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मंत्रियों की एक विशेष टीम भी बनाई गई है जो छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि छात्र प्रतिनिधि बंद कमरे में आकर बातचीत करें और डेलीगेशन सरकार से मिले। नहीं, अभी तो हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप लोग डेलीगेशन तैयार करके जहाँ पे वार्ता के लिए स्थान नियत किया गया है वहाँ पे बात करेंगे। हाँ, हम लोग पॉजिटिव हैं। मगर छात्र इस बात पर पूरी तरह भड़के हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कैमरे के सामने सिस्टम की पोल खोलते हुए सीधे शब्दों में कहा, हमारी मांग थी अगर मुख्यमंत्री खुले मंच पर लाइव मीडिया सामने हमसे बात करने आए तो सही हल निकल सकता है। हमारे पिछले प्रदर्शन में हमारे प्रतिनिधियों को एक बंद कमरे में ले जाया गया और उससे कुछ नहीं निकला। वे सिर्फ हमारे आंदोलन को रोकने और दबाने के लिए 5 सदस्यों की टीम बुला रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने केवल रांची की सड़कों ही नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को भी हिलाकर रख दिया। झारखंड बीजेपी और विपक्षी दलों ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। कल से है, आज विधायक दल की बैठक हुई और सभी माननीय विधायकों का एनडीए के एक मत से यही निर्णय हुआ कि जो छात्र झारखंड के भविष्य हैं
और जितनी पीड़ा उन्होंने अपना व्यक्त किया कि जेएसएससी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, जितना हेमंत सोरेन की नेतृत्व की सरकार लगातार 6 साल से जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, सभी पेपर लीक की बात तो छोड़ दीजिए, पेपर फिक्स की बात सामने आई कि नौकरी बेचने का ही काम हुआ। तो आज अभय तिवारी करके जो उनकी बात सामने आई सीआईडी का कि 13 एग्ज़ाम उन्होंने दिया और 12 में वो टॉप 1 टॉप 2 में क्वालिफाई करते गए और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी कार्यरत है। साफ साफ लिखे कि हाई कोर्ट के देखरेख में सीबीआई जांच हो, इसका अनुशंसा आप केंद्र को कर दीजिए। उसमें आपको किसका निगरानी चाहिए, पैनी नज़र चाहिए, मैं तो नहीं समझता हूँ। ना मुझे भरोसा है, ना छात्रों को भरोसा है, ना सीआईडी पर मुझे भरोसा है, ना छात्रों को भरोसा है। राज्य सरकार आई वॉश कराने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में पेपर लीक और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। यहां तक कि सत्र के दौरान भी झारखंड के इन भर्ती घोटालों की गूंज सुनाई थी, जहां केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने सीधे तौर पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और इसी बीच आंदोलनकारी छात्रों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।